नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सजा के ऐलान के बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों की मीटिंग में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक का आयोजन संसद में कांग्रेस संसदीय कार्यालय में किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर, जयराम रमेश और दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। हालांकि सजा मिलते ही राहुल गांधी को बेल भी मिल गई है और अब सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिनों का समय है। 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी अब खतरे में आ गई है। अगली बड़ी खबर, ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 14 विपक्षी पार्टियां। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। ये आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम किसी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे, लेकिन गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करे। सिंघवी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे उन पार्टियों में शामिल हैं जिन्होंने इस याचिका को दायर किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। विपक्षी दल शीर्ष अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देने का आग्रह कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ मामलों को अक्सर बंद कर दिया जाता है या फिर जांच आगे नहीं बढ़ती। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अब 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा झूठ बोलना राहुल गांधी का चरित्र, अहंकार में रहना है फितरत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ में 2 साल कैद की सजा सुनाई। राहुल गांधी की सजा के बाद कांग्रेस के मार्च निकालने और विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की सजा पर मार्च निकालने जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो ये मार्च क्यों निकालना चाहते हैं। क्या वो ये मार्च इसलिए निकालने जा रहे हैं कि उनको ओबीसी समाज को अपमानित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक सरनेम को लेकर अपशब्द कहते हैं। उनका अहंकार किसी भी समाज को अपमानित कर सकता है। कोई न्यायिक निर्णय हो तो उसके खिलाफ मार्च निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि क्या अदालत के फैसले के बाद पार्टी का मार्च निकालने की बात कहना देश की न्यायपालिका का अपमान नहीं होगा। वहीं बीजेपी चीफ JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के समाज और अदालत के बार-बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी नजरअंदाज किया और ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। बीजेपी चीफ ने आरोप लगाया कि सजा सुनाई जाने के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं और ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले को कपिल सिब्बल ने बताया अजीब। बोले राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अक्सर कानूनी प्रक्रिया का किया जाता है इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी। कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों विचित्र रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे राजनीति का भी जिक्र किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि राहुल गांधी के पास में अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को जमानत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले पर विपक्षी दल नाराज हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस आज संसद से विजय चौक तक मार्च निकालेगी। पार्टी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बैठक की योजना बनाई जा रही है। सूरत कोर्ट के फैसले की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
पार्टी यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने भी निंदा की है और कहा कि यह विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास है। शरद पवार ने कहा कि मैं देश में मौलिक अधिकारों, भाषण की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कम करने के प्रयासों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। भारत के राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिकों की आवाज को दबाने का बार बार प्रयास गंभीर चिंता का विषय है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को सजा मिलने पर भड़की रेणुका चौधरी, बोली पीएम मोदी ने मुझे कहा था सुपर्णखा करूंगी केस। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल सजा पर तकरीबन सभी विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताया है। इन सबके बीच में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वो कथित सुपर्णखा वाले कमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। रेणुका चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अब देखते हैं कि अदालतें कितनी तेज काम करती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस कमेंट का वीडियो भी साथ में ट्वीट किया है, जिसमें पीएम मोदी ने राज्यसभा के अध्यक्ष को रेणुका चौधरी को हंसने देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनाई दी है। कांग्रेस नेता रेणुका ने पीएम मोदी को स्तरहीन और बददिमाग कहते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे सदन में सुपर्णखा कहा है, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। देखते हैं कि अदालतें अब कितनी तेज काम करती हैं। रेणुका चौधरी का यह बयान राहुल गांधी को 2019 के एक मानहानि के मामले में दोषी करार ठहराए जाने के बाद आया है। आपको बता दें कि रेणुका चौधरी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार से लड़ते हुए माफी मांगने से मना कर दिया है। उन्होंने फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में माफी को नहीं चुना है। उन्होंने सच के लिए बोलने पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें सलाह भी दी है कि वो इस वीडियो के सहारे कोर्ट में नहीं जा सकती हैं। एक यूजर ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सुपर्णखा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और वो संसद में दिए गए इस बयान के सहारे कोर्ट में नहीं जा सकती हैं। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर ईडी, सीबीआई या एफआईआर मानहानि मामले के जरिए विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, गौतम अडानी मामले पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले क्या दाल में कुछ काला है, सरकार जांच से भाग नहीं सकती। ये आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अडानी की मदद की है और हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके बीच बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सवाल कहां से आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैंक भी कमजोर हो रहे हैं, हम जेपीसी के मुद्दे पर ही लड़ रहे हैं। वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि दाल में कुछ काला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की संसद स्पीच का भी जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में सच्ची बातें कही हैं, तो क्या यह गलत है? सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे, इसका मतलब यही है कि हम लूटते रहेंगे, तुम चुप रहो। आज भी राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है कि मुझे बोलने दिया जाए, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इस देश में आगे चलकर तानाशाही आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी सरकार और मोदी सरकार जेपीसी से भाग नहीं सकती। पीएनबी और जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी भागे, ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा। फिर उनका अपमान कैसे हुआ? एसबीआई, एलआईसी को नुकसान आपके परम मित्र ने पहुंचाया। एक तो चोरी में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग। यह बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जेपी नड्डा हमेशा की तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। वे ऐसा करके नीरव मोदी और ललित मोदी का बचाव कर रहे हैं। इस सच को सामने आना ही था और अब सच सामने आ गया है। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद जेपी नड्डा जी। अब कृपया करके अडानी पर भी थोड़ी ईमानदारी दिखाएं। आपको बता दें कि अडानी मामले को लेकर कांग्रेस चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार जेपीसी जांच से भाग नहीं सकती। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा यह विधि का विधान है। राहुल गांधी को मिली है अहंकार की सजा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल कारावास की सजा सुनाई गई। सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर जोरदार हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि अहंकार आदमी को बर्बाद करता है। राहुल गांधी जी ने 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने एक बिल को फाड़ा था। वो बिल ये था कि सजा के तुरंत बाद नहीं बल्कि 3 महीने के बाद सांसद या विधायक की सदस्यता जाएगी। यह विधि का विधान है। अहंकार की सजा राहुल गांधी को मिली है। हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल गांधी को मिली सदस्यता भी चली जाए।
अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा राहुल गांधी की समझ बहुत छोटी, ओबीसी समाज का किया अपमान। ये आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया। फैसले के बाद अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी भी अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं और ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल गांधी के इस अपमान का बदला लेगा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और लगातार ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अपने अगले ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि फिर से चौकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने ऐतराज जताया। इस नारे पर जनता जनार्दन की अदालत ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, बुरे हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अहंकार में डूबे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की समझ बहुत छोटी है। और बड़ी खबर, अभी अभी राहुल गांधी को लगा जोर का झटका, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कल ही मिली थी 2 साल की सजा। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अब खत्म कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर जमकर भड़की कांग्रेस पार्टी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने और जनता के बीच में जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेसी सड़कों पर उतर गए हैं। फिलहाल विपक्षी सांसदों ने संसद से मार्च निकाला, जिसे विजय चौक तक ले जाने का लक्ष्य रखा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। बताया गया है कि आज ही कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेगी। मुख्य विपक्षी दल ने अदालत के फैसले के तुरंत बाद एक जन आंदोलन की घोषणा की है और कहा कि वो न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी इस मामले को लड़ेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस सांसद और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल गांधी देश के सामने सच्चाई रख रहे थे। सरकार को जिन्हें नहीं सुनना है उन्हें वो सदन के बाहर कर रही है, लेकिन हम सदन के अंदर भी बोलेंगे और सदन के बाहर भी बोलेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, संसद में आज फिर से बवाल, राहुल गांधी के बयान और अदानी मुद्दे पर जमकर विवाद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव देखने को मिला, जहां पर सरकार के नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर माफी की मांग पर अड़े थे, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने अदानी मामले में हिंडनबर्ग के खुलासे पर जेपीसी गठन की मांग जारी रखी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसदों ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर भी जमकर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को जेल जाना भी पड़ सकता है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।